हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सस्टेनेबल एवरीडे। और इस वीडियो की गाइस बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी मुझे यार कि मतलब जो डोमेस्टिक लेवल पे लोग हैं, जो डोमेस्टिक इंस्टॉलर हैं सोलर पावर प्लांट के, तो उनकी बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि सर इन्वर्टर का सिलेक्शन कैसे करते हैं। अगर मुझे 10 किलोवाट के अंदर का प्लांट लगाना है, मान लीजिए 10 किलोवाट का ही मुझे प्लांट लगाना है, तो इन्वर्टर का सिलेक्शन हम किस पैरामीटर पे करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर कुछ इन्वर्टर तो हम इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि सब लोग वही लगा रहे हैं, कुछ कहते हैं कि इसकी सर्विस अच्छी है लगा लो, या कुछ ने कहा कि मेरे दोस्त ने वो रिकमेंड किया था तो मैंने लगा लिया। लेकिन वो कौन से टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम लोग जज करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्वर्टर सिलेक्ट किया जाता है एक अच्छी सोलर प्लांट से एफिशिएंसी पाने के लिए। वो सारे पैरामीटर्स जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसको करने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने क्या किया है, एक आसान सी सिंपल सा एक्सेल शीट बना दिया है जिसमें आप अपने इन्वर्टर के सभी डेटा को इनपुट करके आप लास्ट में कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई, कॉस्ट वाइज और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वाइज ये जो इन्वर्टर है ये मेरे सोलर प्लांट के लिए बेस्ट होने वाला है। एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप एक इन्वर्टर परचेज करने जाते हैं तो आप गूगल पे जाइए, उस इन्वर्टर का नाम डालिए, कैपेसिटी डालिए और डेट शीट टाइप कर दीजिए। तो क्या होगा कि वो इन्वर्टर का जो मैन्युफैक्चरर होगा उसका एक डेट शीट आपको प्रोवाइड हो जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, जिसमें आपको उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसका वेट क्या है, उसका एसी रेटिंग क्या है, डीसी रेटिंग क्या है, प्रोटेक्शन क्या है, डी रेटिंग फैक्टर क्या है, सब कुछ उस टेक्निकल शीट में मिल जाता है। जस्ट लाइक परचेजिंग अ मोबाइल। आप मोबाइल कैसे परचेज करते हो, आप बहुत सारे रिव्यूज देखते हो, उसके बारे में पढ़ते हो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप जज करते हो। तो इसी तरीके से आज इस वीडियो में मैंने क्या किया है, दो एक अच्छे इन्वर्टर जो मार्केट में अवेलेबल है, डेल्टा एंड एसएमए, तो दोनों को मैंने इस वीडियो में कंपेयर कर दिया है बेस्ड ऑन इट्स टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। दोनों की कैपेसिटी मैंने सेम रखी है, 10 किलोवाट का डेल्टा है, 10 किलोवाट का एसएमए का इन्वर्टर है, और उसके टेक्निकल पैरामीटर को मैंने कंपेयर कर दिया है ताकि जो फर्स्ट टाइम डोमेस्टिक लेवल पे इन्वर्टर सिलेक्ट करने जा रहे हैं उनको समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये सारे पैरामीटर्स रहते हैं जिसके बेसिस पे हम जज करते हैं कि हाँ भाई यही इन्वर्टर हमें सिलेक्ट करना है अपने इस सोलर पावर प्लांट के कैपेसिटी के अनुसार। तो आई होप गाइस ये वीडियो देखने से पहले आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, बिकॉज आई टोटली मेक वीडियोस बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, और अभी मैंने कैलकुलेशन बेस्ड वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। सो दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू माय चैनल एंड वांट टू नो मोर अबाउट द सोलर इंडस्ट्री एंड एक्सप्लोर न्यू आइडियाज एंड इनोवेशंस, सो जस्ट स्टिक टू माय चैनल सस्टेनेबल एवरी डे। और मैं बहुत सारे नई चीजें अपलोड करने वाला हूँ अपने इस चैनल पे। Okay, guys, तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए लेट्स गो टू आवर शीट एंड सी what basis we have to select our inverter. So let's go. तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि मैंने दो इन्वर्टर, स्ट्रिंग इन्वर्टर को सिलेक्ट कर लिया है। वन इज डेल्टा सोलर इन्वर्टर एंड अदर इज एसएमए सोलर इन्वर्टर। तो ये दोनों इन्वर्टर को मैंने जानबूझ के सिलेक्ट किया है। दीज इन्वर्टर आर द बेंचमार्क अवेलेबल इन द मार्केट, मतलब मार्केट में अच्छे इन्वर्टर्स हैं। जस्ट लाइक यू आर गोइंग टू बाय टू डिफरेंट मोबाइल्स, अगर एक एप्पल हो गया और एक वन प्लस हो गया, तो दोनों मोबाइल में फ़र्क है, मतलब का एक कॉस्टली है, एक उससे थोड़ा कम कॉस्टली है, बट फीचर वाइज दोनों में सेम फीचर्स हैं। तो डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप परचेज करते हो एक मोबाइल फ़ोन। इट्स जस्ट लाइक दैट। तो आप इन्वर्टर परचेज कर रहे हो तो एक कुछ कॉस्टली हो सकता है, कुछ कम कॉस्टली होगा, किसी में कुछ फीचर होंगे, किसी में कोई फीचर नहीं होगा। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन योर बजट ही आप अपना सोलर का स्ट्रिंग इन्वर्टर सिलेक्ट करते हो। तो जैसा कि मैंने आपको इसकी डेट शीट के बारे में बताया, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे डेल्टा 10 किलोवाट, तो और डेट शीट टाइप करेंगे तो आपको ऐसा कुछ पीडीएफ कंपनी की तरफ से मिलेगा। इस पीडीएफ के अंदर आपको उसके सारी टेक्निकल डिटेल्स मिल जाती हैं कि क्या उसके डीसी इनपुट के बारे में क्या है, एसी इनपुट के बारे में क्या है, उसका जनरल डेटा क्या है, सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या है, कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड क्या है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। देन इन द सिमिलर फैशन मैंने डाउनलोड कर लिया है एसएमए का। एसएमए का आप 10 किलोवाट का इन्वर्टर डाउनलोड करोगे। हालांकि इस शीट के अंदर देखिए 10 किलोवाट, 12 किलोवाट, 15, 17 सबके बारे में टेबल दिया हुआ है, लेकिन हम सिर्फ 10 किलोवाट वाले से ही कंपेयर करेंगे एसएमए को 10 किलोवाट डेल्टा से। तो उसकी भी सारी टेक्निकल डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। अगर मैं जूम करके दिखाऊंगा तो
आपको देखिए डीसी इनपुट, एसी इनपुट, एफिशिएंसी के बारे में सब कुछ दे रखा है। अब ये सारा डेटा अलग अलग शीट में देख देख के कंफ्यूज होने से अच्छा है एक कॉमन शीट मैंने आपके लिए बना दी है, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं जिसको आपको कंपेयर करना है दो इन्वर्टर से, और इसमें मैं एक दूसरे को पॉइंट दूंगा। तो ये है हमारा स्ट्रिंग इन्वर्टर का सिलेक्शन, ये हमारा डेल्टा इन्वर्टर, ये हमारा एसमे इन्वर्टर, और ये कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम इसको जज करके लास्ट में एक पॉइंट दे देंगे कि हाँ भाई ये इन्वर्टर हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार फिट बैठ रहा है और यही मैं परचेज करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है डीसी साइड का, कि मैक्सिमम डीसी पावर ओवरलोडिंग हम इन्वर्टर की कितनी कर सकते हैं। तो देखिए डेल्टा में 12.5 है, लेकिन एसएमए में जो है 10.2 है। तो डेल्टा में मतलब फ्यूचर स्कोप है ओवरलोडिंग का, तो इसको हम 1 दे देंगे और एसएमए को हम 0 दे देंगे। बेस्ड ऑन 1 0 या 1 1 इक्वालिटी पे ही हम इसको जज कर रहे हैं। ओके, ऐसा कुछ हमें 1 से लेके 10 तक के बीच में 5 या 6 7 नंबर नहीं देने वाले, हम इसको आसान रखेंगे इस जजमेंट को। मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज दोनों में हम 1000 दे सकते हैं, तो दोनों को मैं 1 1 दे दूंगा, दोनों यहाँ पे बराबर है। एमपीपीटी वोल्टेज रेंज, मतलब इसका एमपीपीटी फंक्शनल कब हो जाता है। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग का जो सिस्टम होता है आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंबाइंड पार्ट होता है, तो वो डेल्टा में 415 से 800 के बीच में काम करता है, पर एसएमए में 320 से 800। तो मतलब इसकी रेंज विंडो बड़ी है एज कम्पेयर टू डेल्टा। तो एसएमए को 1, डेल्टा को 0। स्टार्टअप वोल्टेज मतलब इन्वर्टर के इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट होने का वोल्टेज, याद रखिएगा इन्वर्टर के जनरेशन का वोल्टेज नहीं, इन्वर्टर के इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट होने का वोल्टेज, मतलब उसके फैन स्टार्ट हो जाएंगे, उसका डिस्प्ले स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा में वो 250 पे हो रहा है, लेकिन आपका एसएमए 150 वोल्ट पे भी स्टार्ट हो रहा है। तो इसको 1 दे देते हैं, इसको 0 देते हैं यहाँ पे। नॉमिनल डीसी वोल्टेज दोनों का बराबर है, दोनों को 1 1 दे देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए मैक्सिमम इनपुट करंट पर एमपीपीटी। ठीक है, तो डेल्टा में कुछ हमें ज़्यादा दिख रहा है, तो उसको हम 1 देते हैं। और यहाँ एसएमए में आप ध्यान दीजिएगा एक ही एमपीपीटी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे 0 देंगे। नंबर ऑफ एमपीपीटी ट्रैकर कितने हैं, तो डेल्टा में 2 हैं 10 किलोवाट के इन्वर्टर में, और एसएमए में सिर्फ एक ही है। ठीक है, अब वो एक क्यों है तो मैं बता दूं, यहाँ पे इसको 1 देते हैं, इसको 0 देते हैं, क्योंकि डेल्टा में क्या होता है यूजुअली इन्वर्टर से पहले हमें एक डीसी कंबाइनर बॉक्स लगाना पड़ता है। अब डीसी कंबाइनर बॉक्स मेरी नज़र में अगर आप देखेंगे तो इट इज़ बेटर एज कम्पेयर टू डायरेक्टली कनेक्टिंग सोलर प्लांट से। जो आपके डायरेक्टली स्ट्रिंग आ रही पॉजिटिव नेगेटिव, वो इन्वर्टर में कनेक्ट करने से ज़्यादा सेफ होता है कि अगर आप एक डीसी डीबी डीसी कंबाइनर बॉक्स लगा दें। तो मतलब सोलर प्लांट से आने वाली बहुत सारी अर्थिंग फॉल्ट, या अगर सर जा रहा है या क्रिम्पिंग प्रॉपर नहीं है, तो जो मेल्टिंग वेल्टिंग होगी वो आपके इन्वर्टर की साइड नहीं होगी, डीसी डीबी में रुक जाएगी, और वहाँ पे आपका कॉस्ट इनपुट बहुत कम होता है, फ्यूज बदलना रहता है या कनेक्टर, और आपका इन्वर्टर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन डायरेक्टली स्ट्रिंग इन्वर्टर में कभी कभी क्या होता है, इन्वर्टर की तरफ के ही MC4 पिघल जाते हैं अगर हम अच्छे से उसको क्रिम्प नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास, मैं क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे एसएमए को 1 दूंगा, क्योंकि यहाँ पे डीसी डीबी लगाते हैं, प्रोटेक्ट कॉस्ट बढ़ जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी ईजी होता है एज कम्पेयर टू डायरेक्टली। अगर स्ट्रिंग इन्वर्टर में आप MC4 लगा रहे हो, बहुत सारे हादसे हो जाते हैं, लोग ऑन ऑफ करना भूल जाते हैं और डायरेक्टली स्ट्रिंग खोलने लगते हैं, तो काफ़ी मतलब मैं देख चुका हूँ अपनी आँख से, इसलिए मैं आपको अपना सजेशन दे रहा हूँ, सिंस आई एम एन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इंजीनियर ऑफ सोलर पावर प्लांट। तो यहाँ मैं इसको 0 दूंगा। डीसी डिस्कनेक्ट स्विच, डीसी डिस्कनेक्ट करने का स्विच दोनों इन्वर्टर में दिए हैं, दोनों को 1 1 दे देते हैं। ठीक है, अब आइए आ जाते हैं इसके एसी पैरामीटर पे। आउटपुट जो पावर आपको मिलेगा डेल्टा में है वो है 10.5 kVA का, एसमे में थोड़ा कम है, तो एसमे को 0 देते हैं, सिर्फ 10 kVA का है, और डेल्टा को हम 1 देते हैं। मैक्सिमम आउटपुट करंट दोनों का बराबर है, दोनों को 1 1 दे देंगे। दोनों 3 फेस 4 वायर वाला सिस्टम है 230 वोल्ट का, दोनों को 1 1 दे देंगे। ठीक है, एसी वोल्टेज रेंज जो ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि आप समझो कि ग्रिड की जो कोड होती है, अगर आपको नहीं मालूम होगा तो इन्वर्टर जिस भी कंट्री में इंस्टॉल किया जाता है तो उसका ग्रिड कोड डाला जाता है। जैसे अपने कंट्री का ग्रिड कोड क्या है, 230 से 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज। यूरोपियन कंट्री में जाएंगे कितना है, 210 से 220 वोल्ट 60 हर्ट्ज। तो वो चीज़ सेटिंग इसमें आप कर सकते हैं, तो दोनों में वो सेटिंग अवेलेबल है, दोनों को मैं 1 1 दे देता हूँ। दोनों 50 हर्ट्ज पे चल सकते हैं, दोनों को 1 1 देता हूँ मैं।
ठीक है, अब देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी ऊपर नीचे ले सकता है, ये 45 से 55 है, और इसका 50-60 मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, मतलब लेकिन इस कंडीशन में मैं दोनों को मैं जज इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि मोस्टली अगर आप इन्वर्टर सिलेक्ट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, तो थ्रू अगर इंडिया के अंदर सिलेक्ट किया तो भाई थ्रू आउट द इंडिया 50 हर्ट्ज पे ही चलाओगे, 60 हर्ट्ज का आप क्या करोगे। तो दोनों उसमें अवेल दोनों 50 हर्ट्ज की रेंज में ही आ रहे हैं, तो मैं दोनों को यहाँ पे 1 दे देता हूँ। ऐसा थोड़ी ना है कि आप इंडिया में लगा रहे हो 60 हर्ट्ज पे चलाओगे, अरे पावर ही नहीं इंजेक्ट होगा ग्रिड में, अगर गलत फ्रीक्वेंसी पे आप चलाओगे तो बार बार ट्रिपिंग होगी। ठीक है, पावर फैक्टर दोनों का 1-1 यूनिटी पे है, दोनों को 1 दे देते हैं। अब इनका रिएक्टिव पावर जो कंपोनेंट है वो भी एडजस्टेबल है, लैगिंग और लीडिंग दोनों बराबर है, दोनों को 1 दे देते हैं। अब आते हैं इन्वर्टर की मैक्सिमम एफिशिएंसी, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी बोले तो इन्वर्टर अपने फुल कैपेसिटी पे चलेगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो क्या आउटपुट देगा एफिशिएंसी में। डेल्टा का 98.3 है, एसएमए का 98.1 है, कुछ कम है इसलिए इसको 0, डेल्टा का ज़्यादा है तो इसको 1। अब प्रोटेक्शन वाइज देखते हैं, इनपुट साइड डिस्कनेक्ट स्विच दोनों में है, दोनों को 1 दे देते हैं। ठीक है, ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन दोनों इन्वर्टर में है, दोनों को 1 दे देंगे। रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन, मतलब आपने पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रिंग उल्टी लगा दी तो क्या इन्वर्टर आपका फॉल्ट बताएगा, यस दोनों में है। डीसी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन दोनों इन्वर्टर में है। ठीक है, देन एसी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन दोनों इन्वर्टर में है। ठीक है, दोनों को 1 दे दिया। एसी ओवर वोल्टेज करंट लिमिटेशन, ये भी प्रोटेक्शन दोनों इन्वर्टर में है तो दोनों को 1 दे दिया। अब एसी डीसी सर्ज प्रोटेक्शन, यस एमओवी मैंने लिखा है, मतलब दोनों रिमूवेबल हैं और रिप्लेस हो जाते हैं, ये दोनों इन्वर्टर में है तो दोनों को मैं 1 दे देता हूँ। जनरल डेटा में आ जाते हैं। अब जनरल डेटा में देखिए कि दोनों इन्वर्टर की जो कैपेसिटी है वो सेम है, 10-10 किलोवाट, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्वर्टर के वॉल्यूम मतलब इन्वर्टर का साइज और इन्वर्टर के वेट में बहुत बड़ा फर्क है। ये जो इन्वर्टर है ये सब रीडिंग जो है में है। ठीक है, तो 445, 510, 117, यहाँ पे 665, 690, 6 मतलब एसएमए के इन्वर्टर का साइज कुछ बड़ा है। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा कि इन्वर्टर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रहेगा तो इस मामले में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होगा, हैंडलिंग चार्जेस उसके कम हो जाएंगे और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगा, तो इसको मैं 1 देता हूँ, यहाँ पे मैं 0 देता हूँ। हालांकि वेट बढ़ाने का सबसे बड़ा, इन्वर्टर का जो वेट का सबसे मैक्सिमम पार्ट होता है वो होता है इन्वर्टर का हीट सिंक, जो इन्वर्टर के पीछे लगा रहता है हीट अब्जॉर्ब करने के लिए। तो जहाँ तक कि अगर मेरे नज़रिए में अगर देखेंगे, यहाँ तो मैंने इसको 0 दे दिया एसएमए को, लेकिन एसएमए ओवर हीट कंडीशन में बेस्ट परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू डेल्टा, ये चीज़ याद रखिएगा, मेरा प्रैक्टिकल तजुर्बा है, दोनों इन्वर्टर से मैं खेल चुका हूँ। वेट के मामले में देखेंगे तो डेल्टा हल्का है तो इसको हम 1 दे देते हैं, और यहाँ पे वेट को 0 दे देते हैं। मैं मतलब सिविल कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए कि इतना हैवी इन्वर्टर हर जगह आप माउंट नहीं कर सकते हो दीवार में, तो उस पैरामीटर को कंसिडर करके मैंने दिया है। हालांकि यहाँ पे देखिए वेट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें की हीट सिंक काफ़ी हैवी ड्यूटी होती है हीट अब्जॉर्ब करने के लिए, इसलिए वो 65 केजी का है, और कोई मसला नहीं है कि मतलब 65 केजी अलग से दे दिया, ये 25 केजी का है वो 65 केजी का है, तो कोई वजह है, इसलिए ओवर हीट कंडीशन में इसमें परफॉर्म कर पाता है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर -20 से 40, और ये -25 से 60 तक, अच्छा ये भी सेम है, मतलब दे रखा है, दोनों को मैं 1 देता हूँ यहाँ पे क्योंकि हमको एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं जाना है। दोनों IP65 प्लस IP54 कुछ कंपोनेंट है, मतलब दोनों एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं, दोनों को 1 दे देते हैं, सॉरी 1। अब देखिए सेल्फ कंजम्पशन एट नाइट, जब आपका इन्वर्टर नहीं परफॉर्म कर रहा होता रात को, तो वो भी कुछ कंजम्पशन करता है एसी साइड से अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को चार्ज करने के लिए, सॉरी चार्ज नहीं करने के लिए, जो इंटरनल डेटा लॉगर होता है जो रिकॉर्ड करता है कि कितने पावर जनरेट हुई, आज कितनी पावर थी, ये सब इवेंट लॉग जो होता है इन्वर्टर में, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स रन करने के लिए कुछ सेल्फ कंजम्पशन भी करते हैं। तो डेल्टा में <2 वाट है, पर एसएमए में एग्जैक्ट 1 वाट है, मतलब डेल्टा में 1.8 भी हो सकता है, तो यहाँ मैं एसएमए को 1 दे देता हूँ, डेल्टा को 0 दे देता हूँ क्योंकि वो कुछ ज़्यादा कंजम्पशन कर रहा है रात को। अब कम्युनिकेशन एस्पेक्ट देखते हैं,
इसमें जो है मॉडबस RS485 केबल लगती है कम्युनिकेशन के लिए, एनालॉग डेटा। लेकिन इसमें में RS485 RTU भी है और लैन पोर्ट कम्युनिकेशन भी है, ठीक है, लैन से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसको मैं 1 दूंगा, इसको 0 दूंगा, क्योंकि एक फीचर कम है। एलईडी डिस्प्ले जो 10 किलोवाट के दोनों इन्वर्टर में एसएमए का बड़ा है एज कम्पेयर टू डेल्टा, तो डेल्टा को मैं 0 देता हूँ। बड़ा डिस्प्ले रहेगा तो आप ग्राफ भी देख सकते हो रीडिंग के साथ, तो अच्छा रहता है रिप्रेजेंटेशन। बिल्ट इन एनर्जी डेटा लॉगर दोनों में है, दोनों को 1 दे देते हैं। इमरजेंसी पावर ऑफ, एक्सटर्नल्स क्या कंट्रोल स्विच लगा सकते हैं, दोनों में लगा सकते हैं, ऑप्शन होता है। दोनों को 1 दे देते हैं, जस्ट इन केस आप स्काडा से कंट्रोल करना चाहते हो, दूर बैठे अपना इन्वर्टर, तो वो पॉसिबल है। दोनों की वारंटी 5 साल की है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखिए टोटल हो गया है, डेल्टा को मिले हैं 29 नंबर, एसएमए को मिले हैं 28 नंबर, ठीक है। तो पॉइंट वाइज, टेक्निकल पॉइंट वाइज तो देखेंगे तो हमारा जो आपका डेल्टा का इन्वर्टर है उसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा लाइट ग्रीन से, जो कि पास हो गया यहाँ पे। एंड आपका एसएमए का जो इन्वर्टर है उसको मैं लाइट उससे रेड से करना चाहूँगा कि यहाँ पे ये फेल हो गया है, सॉरी रेड वो का रेड करना था ना, रेड कर दिया मैंने। तो यहाँ ये एक तरीके से 1 नंबर से फेल हो गया है। लेकिन अगर मैं इंडियन एस्पेक्ट में अगर आपको बताऊं, अगर आप एक इंडियन इंस्टॉलर हैं और अगर आप कॉस्ट वाइज देखेंगे तो आपको डेल्टा ज़्यादा सही पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू एसएमए। एसएमए इज़ वेरी कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू डेल्टा। प्लस अगर आप इंडिया में इंस्टॉल कर रहे हैं तो आई वुड प्रिफर कि आप डेल्टा ही लगाएं, क्योंकि डेल्टा की सर्विस बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू एसएमए। एसएमए का इन्वर्टर डाउन होगा तो आपको सर्विस सेंटर इंडिया में बहुत कम है, दिल्ली मुंबई में ही आपको या बैंगलोर में मिलेगा। मगर डेल्टा की रीच ज़्यादा है और अच्छे शहरों में जैसे दिल्ली मुंबई बैंगलोर और हैदराबाद ऐसा हो गया तो 1 डे रिप्लेसमेंट आपको डेल्टा से मिल जाता है। प्लस सर्विस इंजीनियर की रीच बहुत अच्छी है, ठीक है, और कंपोनेंट्स भी इजीली रिप्लेसेबल होते हैं, और इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस भी काफ़ी आसान होता है इस इन्वर्टर का मेंटेनेंस डेल्टा का। तो आई वुड प्रिफर, अगर मुझे 10 किलोवाट का प्लांट लगाना होता तो यहाँ मैं डेल्टा का ही इन्वर्टर लगाता rather देन एसएमए का। तो आई होप आपको ये वीडियो कुछ कुछ हद तक इंफॉर्मेटिव लगा होगा कि एज अ मिनी इंस्टॉलर इन द मार्केट अगर आप इन्वर्टर सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको कौन सा इन्वर्टर सिलेक्ट करना चाहिए बेस्ड ऑन इट्स टेक्निकल पैरामीटर, रादर देन अरे भाई वो वाला इन्वर्टर तो मस्त लगता है मैं तो वही वाला लगाऊंगा। तो ये वाले पैरामीटर को नहीं भाई, आप टेक्निकल पैरामीटर जज करिए, क्योंकि आप टेक्निकल इक्विपमेंट से डील कर रहे हैं तभी आपको एक टेक्निकल आउटपुट मिल पाएगा। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मैं फ्यूचर में आने वाले टाइम में अपलोड करने वाला हूँ, तो जस्ट स्टिक टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल सस्टेनेबल एवरी डे गाइज, एंड आई विल कैच यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।